अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, आज जैसे कि आपको पता है कि फ़िश का मौसम आ गया है, सर्दियां हल्की हल्की आ गई हैं, तो मैंने कहा आज आपको फ़िश का टिक्का कढ़ाई बताऊं। तो फ़िश ले ली है मैंने, इसके लिए बहुत ही मज़े का बनता है ये फ़िश। तो आप करी तो हमेशा खाती हैं, लेकिन टिक्का कढ़ाई खाइएगा ना इस तरह, तो बहुत मज़े की लगेगी। ये देखें, मैंने ही फ़िश ले ली है, ये 1 किलो फ़िश है। ठीक है, आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन बोनलेस विदाउट बोनलेस में मज़ा भी नहीं होता। मतलब कांटों, जो कांटे वाली होती है ना, उसमें टेस्ट बहुत होता है। तो आप, मैं तो यही कहूँगी, वैसे आपकी अपनी मर्ज़ी है, चॉइस है, जो भी ले लें। तो ये मैंने 1 किलो फ़िश ले ली है। इसमें ये 2 टेबल स्पून हमने टिक्का मसाला लिया है। ये देखें, टिक्का मसाला लिया है शान का, और इसमें कढ़ाई मसाला भी जाएगा। इस शान से कढ़ाई मसाले से मैं आपको ये सिंपल से बताऊंगी। ये 3 मैंने टमाटर ले लिए हैं, 1 प्याली मेरे पास दही है। अच्छा, ये मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा बस। और उसको जो है ना, मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। 2 लेमन जाएंगे इसके अंदर, और ये 4 हरी मिर्चें बस। कढ़ाई मसाला डालूंगी और कुछ भी नहीं। अदरक लहसुन जाएगा, थोड़ा सा नमक, क्योंकि कढ़ाई मसाले में नमक होता है। अभी हम इसको, ये देखें, अभी हम जो है ना ये मैरिनेट करेंगे टिक्का मसाला डाल के। ठीक है, और इसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन, बस। ठीक है, ये, और थोड़ा सा डालूंगी मैं नमक, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि हमने कढ़ाई में भी नमक डालना है। और हाफ लेमन, ठीक है, हाफ लेमन हम डालेंगे। और इसको हम कर देंगे 15 मिनट के लिए मैरिनेट। ठीक है, ये हमने सारा डाल दिया। अब इसको अच्छा सा, मसाले को अच्छी तरह हाथों से मिक्स कर लें। और ठीक है, ये अच्छी तरह, ये देखें, मिक्स कर लें। इसमें मैं प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डालने लगी हूँ, बस इसका मसाला जो है, जैसे हम कढ़ाई बनाते हैं। तो फ़र्क ये है कि चिकन नहीं है, बीफ नहीं है, फिश है, तो बहुत मज़े की बनती है। तो ये देखिए, अब मैंने ये इस तरह मिक्स करके, और थोड़ा सा हम ये, बाकी मैं कढ़ाई में डालूँगी, थोड़ा सा हम ये भी लगा लेंगे इसका पानी। ठीक है, अब मैं ये 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देती हूँ, फिर मैं इसको फ्राई करूँगी। अब देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने ऑयल अच्छा डीप फ्राई करना है। तो हम ये, इन फिश को अब हम फ्राई करेंगे। इसको अच्छा सा फ्राई करना है, क्योंकि आपको पता है इससे कढ़ाई बन रही है, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट फॉर्म में जो है फ्राई हो। तो जितनी इसमें आ सकती हैं इतनी डाल दिएगा, एक्सेस मत करिएगा। बस ये जैसे ही फ्राई होंगी ना, तो फिर हम इनको, बस मैं इतने ही डालूँगी, वरना बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगी इसमें। तो बस ये फ्राई जैसी अच्छी गोल्डन आपने फ्राई करनी है, जैसे आप चिकन फ्राई करते हैं, तो इस तरह आपने फ़िश को भी फ्राई करना है। जैसे ही फ्राई ये वाला होता है, तो फिर मैं ये वाला डालूँगी, और फिर मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। और ये देखें, ये दूसरी वाली, दूसरा बैच डाल दिया मैंने। ये देखें, ये अच्छा सा हमने जो है ना गोल्डन, और थोड़ा सा हार्ड हो तो हमने ये फ्राई करनी है। मतलब सॉफ्ट होगी तो ये टूट जाएगी, तो थोड़ा सा हार्ड आपने फ्राई करना है। और कोशिश किया करें फ़िश फ्राई जो आप बनाए ना, तो उसी वक्त चेक हो जाती है कि ये फ़िश जो है आपकी फ़्रेश है। तो उसका ये है कि वो कभी भी आपके तवे में नहीं चिपकेगी या आपके फ्राई पैन में नहीं लगेगी, तो इसका मतलब आपकी फ़िश बहुत ही फ्रेश है। तो आप देख के लें, मतलब ताज़ी की बात और होती है। तो ये देखें, आपके सामने ये बिल्कुल चिपकी नहीं है, जैसे एज इट इज़ इसी हालत में मैंने इसको फ्राई करी है। तो अब हम जो है बस ये वाला भी निकाल के फिर मैं आपको कढ़ाई बताती हूँ। अभी देखिए, मैंने इसका ऑयल थोड़ा सा कम कर लिया है, और इसी ऑयल में, मैंने कोई ऑयल चेंज नहीं किया है। तो इस ऑयल में इसलिए कि इसमें फ़िश का जो है फ्लेवर है। अब इसमें हम भर के 2 चम्मच डालेंगे अदरक लहसुन। और अदरक लहसुन को तब तक ब्राउन करेंगे जब तक कि अपना कलर नहीं चेंज कर दे। मतलब आपने हर चीज़ को जो है ना अच्छा सा जो है भूनना है, क्योंकि ऑयल थोड़ा सा सही अच्छा गर्म था। तो ये देखें, अदरक लहसुन भी जल्दी ही ब्राउन हो गया है। और अब हम इसमें जो है, हमने जो वो टमाटर कटिंग किए हैं ना, ये डाल देंगे।
बस अभी इसमें फ़िलहाल कुछ भी नहीं डालना और इसको सॉफ्ट होने तक हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसको। ये देखें, इसको जो है हम इसी मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब ये देखिए, ये जो है टमाटर काफ़ी हद तक हो गए हैं। तो अब हम ये देखें, शान का जो कढ़ाई मसाला है वो हमने 2 टेबल स्पून भर के ले लिया, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लिया, लेकिन ये इतना इनफ है, ठीक है। ये मैंने भर के 2 टेबल स्पून ले लिए। मैंने कहा आप सारी चीज़ें कलेक्ट करेंगी, इसमें सब कुछ होता है, तो ये बहुत ही जल्दी, जैसे कोई मेहमान आया है तो आप बहुत जल्दी ये रेडी कर सकते हैं। बस अब इसको जो है अच्छी तरह हमने चलाना है, और ये जो हमने ये ग्रीन पेस्ट बनाया था ना, ये भी डाल दें। बस इसको अच्छी तरह हमने जो है अच्छा सा इसको अभी फ्राई करना है, ताकि ये मसाले वगैरह सब हो जाए। कुछ भी आपने नमक वगैरह कुछ नहीं डालना, बस ये इतनी जल्दी रेडी होगा। जो यंग लड़कियां हैं जिनको शौक़ है कुकिंग का, तो ये देखें इस तरह बनाएं, फ़र्स्ट टाइम में ही उनकी कढ़ाई बहुत मज़े की बनेगी। तो ये जैसे ही अभी 2 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी, फिर हम इसमें दही डालेंगे। अब ये देखें, दही को हमने 1 कप ले लिया है और अच्छा सा जो है हमने इसको मिक्स कर लिया है, यानी कि फोक से अच्छा सा। और अब इसको हम 2 मिनट के लिए दही के साथ अच्छी तरह भूनेंगे। अब ये देखें अच्छा सा जो है ये फ्राई मसाला बहुत अच्छा सा हो गया है, और इसने देखें ऑयल अपना सेपरेट करना शुरू कर दिया है। अब हम इस पॉइंट पे फिश डालेंगे। बस ये देखें इतनी मज़े की, अभी मैंने इसका मसाला खाया, बहुत ही टेस्टी। आप इस तरह बनाइएगा, अगर आप फ़िश करी बनाते हैं तो इस तरह भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी और यमी बनती है। तो ख़ास तौर पे आप दावत किसी की कर रहे हो ना, फिर आप ये बनाइएगा, ये मेरी गारंटी है कि आपकी सब लोग तारीफ़ करेंगे। यानी जो नए खाना बनाने वाली लड़कियां हैं ना, उनके लिए कह रही हूँ मैं ये। तो बस अब हमने इसको जो है स्पून से चलाना नहीं है, बस अब इसको हमने छोड़ देना है। वैसे तो फ़िश फ्राई हुई हुई है, बहुत अच्छी फ्राई हुई है, पकी हुई है, लेकिन अब इसके अंदर मसाले के अंदर इसका फ्लेवर आ जाए, तो बस अब इसको हम बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे। फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने जो है ना, अब ये हो गई है, तो मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें जो है बीच में से कट करके वो डाल दी हैं, और थोड़ा सा हम डालेंगे ये जिंजर, क्योंकि कढ़ाई है तो आपको पता है कढ़ाई में तो डलती है, थोड़ी सी मैंने गार्निशिंग में डाल दी है। बस अब मैं ये 1 मिनट बाद चूल्हा बंद कर दूँगी, और फिर मैं आपको डिश आउट कर दूँगी। और ये देखें मैंने ये चूल्हे से उतार लिया, और ये इतनी मज़े की बनी है। ऊपर हम रखेंगे लेमन, इसी तरह ही आपने इसको सर्व करनी है। और थोड़ा सा अदरक और हम डालेंगे, ठीक है, और थोड़ा डालेंगे ब्लैक पेपर। बस ये आपकी कढ़ाई रेडी है। आप दावत पे बनाइएगा, लाजमी बनाइएगा, बहुत ही यमी बनती है फ़िश कढ़ाई। तो आप देखें सिर्फ मैरिनेशन का टाइम लगा है, बाकी 15 से 20 मिनट में ये फ़िश रेडी हो गई। मतलब आपके मेहमान जब तक बैठेंगे ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी, तब तक तो ये बहुत जल्दी बनने वाली है। मतलब फ़िश करी आप अगर बनाना चाहें तो वो भी मेरे चैनल पे आपको मिलेगी, लेकिन ये मैंने कढ़ाई बनाई है। तो वीडियो पसंद आए तो आपने प्लीज़ शेयर करनी है अपने फैमिली फ्रेंड्स में, लाइक करना है, और जो है कमेंट्स किया करें प्लीज़ मेरी वीडियोस पे कि आपको किस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं। तो मैं फिर आपको वही आपको वीडियो बनाऊंगी उसी खाने की। तो ज़रूर आपने मुझे कमेंट्स करके बताना है। और आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को अगर प्रेस नहीं किया तो एक दफ़ा प्रेस उसको लाजमी किया करें, ताकि हर वीडियो मेरी नोटिफिकेशन के साथ आपके पास पहले से पहुंच जाए। तो आप ख़ुद ही जो है सर्च करके मेरी वीडियोस देखा करें, तो आपको पता चल जाएगा कि आज मैंने क्या डाला है, ठीक है। तो ये टेंशन भी आपकी दूर हो जाएगी कि आज हम क्या पकाएं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आपने लाइक करना है और शेयर करना है। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।